AES का जो एल्गोरिथम है ना, इसके अंदर क्या है कि हमें ना पहले ये दो एक की दी हुई होगी, सही है, की ज़ीरो की नॉट, ये हमें दी हुई है 2475 बेस 16। इसमें हमें क्या निकालनी है, की 1 निकालना है एंड की 2 निकालनी है, सही है, ये दोनों चीज़ें निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या किस पे वर्क करेंगे, की 1 के ऊपर। हम क्या करेंगे कि इन चारों में से सबसे पहले हम दो दो के पेयर्स लेंगे, पहले 75 फिर बाद में 24 को करेंगे। पहले 75 लेंगे, वी विल टेक 75 एंड रोटेट 75 इंटू 57, 5 इधर 7 इधर, सही है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे, की के लिए रोटेट करेंगे, की 1 के लिए। अब 57 में से हम बाइनरी को अलग कर लेंगे, यानी कि 5 का जो बाइनरी नंबर होता है वो होता है 0101, 7 का जो होता है वो होता है 01111, सही है। इसके बाद हमने इसके टेबल्स में देखना है कि ये कौन सा आ रहा है। अच्छा, इसका टेबल कहाँ होगा, वो भी टीचर क्या करेंगी, बना के देंगी हमें। ये रहा टेबल। तो 01 के 01 में देखा तो 1 आ रहा है, सही है, और फिर 1 के 01 में देखा तो 5 आ रहा है, तो ये हो गया 15, सही है। ये हमारे पास आ गया 15। अच्छा, ये 80 से क्या होगा, ज़ोर होगा, सही है। और ये जो 80 है ये हमें याद रखना है, मतलब जब हम स्टेप्स करेंगे तो ये हम याद रखेंगे कि भाई 80 से क्या होगा, ज़ोर होगा। इसकी ज़ोरिंग करेंगे। ज़ोर में क्या होता है, सेम जो आते हैं, सेम जो होते हैं उनके ऊपर ज़ीरो आता है, जो सेम होता है, जैसे 1 और 1 है या 0 और 0 है तो ये क्या होता है, ज़ीरो ही कहलाता है। लेकिन अगर 0 1 है या 1 0 है तो ये होते हैं 1, सही है। अब यहाँ पर हम ज़ोर करा, 1 0 क्या थे, अलग थे 1 आ गया, सेम थे 0 आ गया, अलग थे 1 आ गया, सेम थे 0 आ गया, अलग थे 1 आ गया, सेम थे 0 0 आ गया, अलग थे 1 आ गया, 95 आ गया। अब 95 को हमने ये जो हमारा 24 बचा हुआ है इसके साथ क्या करवा दिया, ज़ोर करवाएंगे। फिर इसको ज़ोर करवाने के बाद हमारे पास आंसर आएगा B1। अब B1 को हम 75 से वापस ज़ोर करवाएंगे और फिर जो आंसर आएगा वो हमारी की 1 हो जाएगी, यानी कि B1, क्योंकि हमारा एक आंसर क्या आया था, B1 आया था, और दूसरा आंसर क्या आया था, C4 आया था। तो ये दोनों को हम मिला देंगे तो ये बन जाएगा B1 C4, ये हमारी क्या हो जाएगी, की 1, सही है। सेम हम अब क्या करेंगे, की 2 के लिए करेंगे। की 1 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है तो हम C4 से स्टार्ट करेंगे, C4 को रोटेट करेंगे, सही है। रोटेट करने के बाद इसकी ज़ोर हम कराएंगे 30 से, सही है। 30 से हमने इसको ज़ोर करवा दिया। वही सब करना है इसमें भी, ज़ोर करवा के EC आ गया, फिर इस EC को B1 से वो करवाना है ज़ोर। फिर जो B1 का आंसर आएगा उसको C4 के साथ वापस ज़ोर करवाएंगे तो फिर हमारे पास एंड में आंसर आ जाएगा। पहले देखो, ये EC और B1 को करवाया, सही है, EC और B1 को करवाया तो ये इसका आंसर है EC ना, DC + 30 का 5D। अब इस 5D को हमने करवाना है ज़ोर C4 के साथ। फिर जो आंसर आएगा उसके साथ हम 5D, क्योंकि पहला आंसर था तो 5D के साथ मिला के हम 99 लिख देंगे, ये आंसर आएगा, सही है। इसके बाद हमें करवानी है इसकी इंक्रिप्शन। अच्छा, इंक्रिप्शन के अंदर क्या होते हैं, दो राउंड्स होते हैं, एक राउंड 1 एक राउंड 2। इसके अंदर सबसे पहले एक होता है प्री राउंड, राउंड 1 से पहले, जब राउंड 1 स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उससे पहले हमारे पास एक आता है राउंड प्री राउंड। प्री राउंड के अंदर हम एक प्लेन टेक्स्ट जो मिस हमें देंगी, सही है, मिस देंगी पेपर में, प्री राउंड। इसके अंदर क्या होगा, हम जो हमारे पास ओरिजिनल की होगी ना, की 0 वाली, उसको हम ज़ोर करवा देंगे जो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट होगा उसके साथ। फिर हम इसके ऊपर वर्क करेंगे। हमारे ऊपर क्या, हमारे पास क्या आंसर आ गया, 3E56 है, इनको ज़ोर करवा दिया हमने 2475 को 1A23 के साथ, सही है। इसके बाद राउंड 1 जो है हमारा स्टार्ट हुआ। राउंड 1 के अंदर सबसे पहले सब्सटीट्यूट द निबल्स को कैसे सब्सटीट्यूट करवाते हैं हम, पहले हम 35E6 जो हमारे पास टेबल है उसको हमने बाइनरी फॉर्मेट में लिख दिया। अब हम इसके टेबल जो हमारे पास पीछे बना हुआ है ना, उसी टेबल से इसकी जो है हम वैल्यूज़ देखेंगे। जैसे 1 1 को 0 0 में देखेंगे, फिर 0 1 को 0 1 में देखेंगे, फिर 1 0 को 1 1 में देखेंगे। हमेशा राइट साइड वाली जो होगी ना वो ऊपर वाला टेबल होगा, ये वाला, और जो ये वाली साइड होगी राइट लेफ़्ट वाली, वो क्या होगी, ये कॉलम वाला, ये रो वाली, ये वाली साइड राइट, और लेफ़्ट वाली साइड किसकी होगी,
कॉलम्स की। सही है, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद फिर हमारे पास इनको कर आके हमारे पास आंसर आएगा BF18। सही है, फिर हम इसकी शिफ्ट रॉस करवाएंगे। अच्छा, रॉ की शिफ्टिंग कैसे होती है? पहली रॉ में कोई शिफ्ट नहीं होता, ये वाली रॉ में कोई शिफ्ट नहीं होगा, दूसरी वाली रॉ में एक शिफ्ट होता है, 8F की जगह F8 की जगह आ जाएगा। सही है, अब हम क्या करेंगे, मिक्स को कॉलम्स को क्या करेंगे, देखो ये हो गया, शिफ्ट हो गया। अब हम मिक्स करवाएंगे कॉलम्स को। मिक्स कैसे करवाते हैं ये हमारा एक कांस्टेंट नंबर है। सही है, 1441, इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। सही है। अच्छा, पहले हम कौन सी रॉ पहले हम कौन सा कॉलम लेंगे, ये वाला। पहले इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। फर्स्ट क्या होगा कि हम इन दोनों को लिख देंगे पॉलिनोमियल्स के अंदर। सही है, पॉलिनोमियल्स कैसे लिखते हैं, जैसे हमारे पास कई सारे एक्स हैं। सही है, अब इनकी जो पावर्स होती है ना, वो हम डिसाइड करते हैं कि हमारे पास जैसे बाइनरी नंबर कौन सा है। सही है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारी हैं 0 1 2 3। अब हम इनके ऊपर क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 0 0 0 कर दो इनको। अब कौन सी खोलनी है और कौन सी बंद करनी है, ये हम डिसाइड करते हैं 2 के ऊपर से। सही है, 2 के ऊपर पावर लगाते हैं 0, 2 के ऊपर पावर लगाते हैं 1, फिर 2 के ऊपर पावर 2, 2 के ऊपर पावर 3। अब हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए ना, तो 2 की पावर 0 क्या होता है 1, फिर 2 की पावर 1 2, फिर 2 की पावर 2 4। ये डायरेक्ट होता है 4, इसको करवाएंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो यानी हम ये वाली और ये वाली हटा देंगे, कौन सी वाली ले लेंगे, ये वाली, यानी कि x की पावर स्क्वायर, x की पावर स्क्वायर वाली, यानी कि 2 की पावर स्क्वायर हम लेंगे। तो हम उसको डायरेक्टली एक पॉलिनोमियल के अंदर हम ऐसे लिखेंगे, और बाइनरी बिट्स के अंदर अगर हम लिख रहे होंगे तो फिर वो इस तरीके से लिखेंगे। सही है और बाकी जितने भी हैं वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, यानी कि ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और ये 3 कितना है, ये भी कट जाएगा क्योंकि ये भी काम का नहीं है। तो सिर्फ x स्क्वायर आ जाएगा, बाकी सारे क्या हैं, 0 0 है। सही है, तो सिर्फ x स्क्वायर हम लिख देंगे इधर, 4 की जगह x स्क्वायर लिख देंगे। अच्छा, b क्या होता है b जो होता है आई थिंक वो 1 1 0 1 होता है। सही है, तो उसकी जगह हम उसके पॉलिनोमियल्स लिख देंगे इस तरीके से। बस वो जो है वो 16 बिट्स का जो एक टेबल होता है ना, वो बना लेना, तो उससे जो है वो x निकाल लेना। सही है। अच्छा, ये हमारे पास आ गया x स्क्वायर 1 x स्क्वायर 1 इस तरीके से आ गया। फिर यहाँ पर b की जगह ये पॉलिनोमियल, और नीचे क्या है, 8 की जगह ये पॉलिनोमियल है, और b की जगह ये पॉलिनोमियल है, b की जगह ये 8 की जगह ये नीचे। अच्छा, फिर उसके बाद को यहाँ पर सही कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर फिर क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन होगी, पहले 1 और इन दोनों की, ऊपर वालों की इन दोनों के साथ होगी, यानी कि 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर बीच में प्लस आएगा, फिर x स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर x स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, और फिर यहाँ पर आंसर्स आ जाएंगे। अच्छा, सेम जो पॉलिनोमियल आएंगे, ऐसे दो पावर सेम है ना इसकी, x3 और x3, क्यों हमें पता है कि सेम पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, 0 0 भी 0 होता है, 1 1 भी 0 होता है, तो इसलिए x3 क्या होता है, कट जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो सेम पॉलिनोमियल्स कट जाएंगे। फिर ऊपर नीचे हमारे पास दो आ गए, एक x की पावर 5 3 x 1 x 5 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गए। अब इसको हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स को, इस पूरे दोनों मैट्रिक्स को अलग अलग करके, पहले इस वाली वैल्यू को ऊपर वाली, फिर नीचे वाली वैल्यू को किससे डिवाइड करवाएंगे, x4 प्लस x प्लस 1, इनसे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। सही है, जैसे, और याद रखना जब पावर इस 4 से बड़ी होगी ना, यानी कि x की पावर 4 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर पहली पावर जो है वो 4 से बड़ी होनी चाहिए। सही है, तो अगर ये फॉर एग्जांपल x3 होता तो फिर मैं ये सब नहीं करता, मतलब इसको डिवाइड नहीं कराऊंगा फिर मैं, अगर ये पावर मेरी पहली पावर यानी कि बिगेस्ट पावर मेरी ना हो, 4 से बड़ी ना हो। सही है, तो इसमें हमने ये करवाएंगे, इसमें क्या है, x4 x प्लस 1, इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे x से, तो x4 x से मल्टीप्लाई होगा, पावर वो वेरिएबल सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, 4 प्लस 1 5 आ गया, फिर 1 प्लस 1 2 आ गया, और x मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आ गया, x आ गया। फिर इनको सेम को हम क्या करवाएंगे, कट करवाएंगे, जो बचा वो आंसर में आ जाएगा। फिर हम x नीचे वाले था x5 प्लस x2, इसको करवाएंगे, क्योंकि बड़ी एक पावर बड़ी थी तो इसलिए हम करवा सकते हैं इसको करवाने के बाद आंसर आ गया इसका x। सही है, इसको हमने लिख दिया यहाँ पे,
रिमाइंडर्स को जो होता है ना वो यहाँ पर हमने मैट्रिक्स में लिख दिया। किसकी जगह? जो वो 8 और बी और 8 लिखा हुआ था उसकी जगह लिखा। फिर इसके हमने क्या बनाए? पॉलिनोमियल्स निकाले। सही है, मैंने लिखे हुए x3 x² 1। तो इसमें x मिसिंग है तो x की जगह हमने 0 लगा दिया, बाकी सब जो है वो इंक्लूडेड है। इसमें सिर्फ एक x है, x की पावर 1 है, तो हमें पता है 0 से स्टार्ट होती है पावर और x जो होता है वो 1 कहलाता है, तो इसलिए हमने 0 0 1 0 लिख दिया। तो यहाँ पर आ गया d, ये d कहलाता है और ये 2 कहलाता है। सही है। फिर हमने क्या करना है, उस b2 की जगह हमने रिप्लेस कर देना है d और 2 को। अब 1 और f को हमने 4 से वही जो मैट्रिक्स है उससे वही मल्टीप्लाई करवाना है वापस से। फिर अब देखो यहाँ पर जो पहली पावर है, जो पहली वो है वो आ गई हमारे पास 1 x5 x4 x3 x2। सही है, ये भी यहाँ पर सेम लिखा हुआ है। और नीचे वाली आ गई x² प्लस x3 प्लस x2 प्लस x प्लस 1। x² से x² हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि सेम थे। और फिर बाकी जो हमने अब वही स्टेप्स करने हैं, बस अब क्या करेंगे कि ऊपर वाली क्योंकि x की पावर 5 है इसके अंदर, यानी कि बड़ी वैल्यू है x4 से जो हमारा कांस्टेंट था ना x4 प्लस x प्लस 1, इससे इस वाली पावर से बड़ी पावर है ना ये, तो हम इसको डिवाइड करवाएंगे। लेकिन नीचे वाला जो है ये वाला इसको हम नहीं करवा सकते क्योंकि ये इससे छोटा है ऑलरेडी, तो ये होगा ही नहीं इससे। सही है, तो मैं सिर्फ एक दफ़ा करवाऊँगा इसको, ऊपर वाली को वैल्यू को। ये मल्टीप्लाई मैंने करवा दिया। सही है। और अब ये अभी भी बड़ी पावर बच रही है जो कि इस 4 के इक्वल है, तो फिर मैं इसको एक और दफ़ा एक और स्टेप में करवाऊंगा और ये वाली पावर्स भी ख़त्म कर दूंगा। और फिर जो हमारे पास x3 बचेगी, अब ये पावर इस पावर से क्या है, छोटी है, तो अब आगे नहीं होगा और यही आंसर आ जाएगा हमारा। किसका? इसका यहाँ पर 1x में जो हमने करा था ना 1f को जो किया था हमने डिवाइड उसका आंसर आएगा। अब हम 1 0 0 1 0 1 1 ये कैसे लिखा, मतलब वही है ये जो हमारे पास थे ना ये x3, ये x3 था। सही है, तो अगर मैं x3 लिखूँगा तो इसका मतलब है कि थर्ड उस पर आ रहा है, फोर्थ वाला 0 है और बाकी दो भी 0 है। सही है, तो ये क्या आएगा? अच्छा यहाँ होगा कि x3 x² x1 और x की पावर 0, x की पावर 0 1 होता है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ क्या गिवन था, यहाँ पर 1 गिवन है तो 1 और बाकी सब क्या है 0 0 0। इस तरीके से नीचे देख लो 1 0। अब यहाँ पर क्या गिवन है, x3 गिवन है, x² गिवन नहीं है और x1 और x0 गिवन है क्योंकि x की पावर 0 1 होता है ना इसलिए। तो ये हमने इससे देख के निकाल लिया। सही है, 1 मतलब कि x की पावर 0 तो 1। अच्छा, फिर 8 और b आ गया। फिर अब हम b8 1f को कन्वर्ट कर देंगे जो उनकी नई वैल्यूज़ है। b8 की जगह क्या था, d2 आ रहा था और 1f की जगह 8b आ रहा था। अब इसमें हम राउंड की को ऐड करवा देंगे। राउंड की कैसे ऐड होती है, हमारी जो ओरिजिनल ये वाली वैल्यू थी ना d2 8b, इसको हम किसके साथ सॉल्व करवाएंगे, हमारी की 1 के साथ। सही है, और हमारा आंसर आ जाएगा इससे 634f सॉल्व करवाने के बाद। और जब हम इसी तरीके से राउंड 2 में जाएंगे तो राउंड 2 हमारा बिल्कुल सेम होगा जैसे हमने पहले वाला किया है। C4 3f सही है। अब C4 3 और f ये जो हैं 6 4 3f जो है ये क्या होता है हमारे बाइनरी के अंदर, ये आता है इस तरीके से। सही है। अच्छा अब इनकी हम क्या करेंगे, वही जो टेबल में देखने वाला होता है ना, इसको राइट वाले को जो है वो रॉ देखते हैं और लेफ़्ट वाली के हम क्या देखते हैं, कॉलम देखते हैं। उस तरीके से करके हम इसमें से वैल्यूज़ निकाल लेंगे, फिर इसकी रॉस को शिफ्ट कर लेंगे। फर्स्ट वाली में कोई शिफ्ट नहीं होगा, सेकंड वाली में शिफ्ट होगा। फिर ऐड राउंड की हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू है उसको हम किसके साथ सॉल्व करवा देंगे हमारी जो की 2 है ना, जो की 2 हमने निकाली थी, आई थिंक वो थी D2 99 थी, 5D99 थी। 5D99 के साथ जो है वो सॉल्व करवा दिया जाएगा। इसको
इस वाली वैल्यू को, सही, इसको और इसको, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी जब हम इनको और इसको सॉल्व करवा देंगे। DA42 आ जाएगा, सही है, बस यहीं पर ख़त्म हो जाएगा।